2 अक्टूबर की तारीख, देवरिया रुद्रपुर का नरसंहार कांड, भला कैसे कोई भूल सकता है। नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर, आप सबका गांव वाले रिपोर्टर। और 2 अक्टूबर को जहां पूरा देश अहिंसा का पाठ पढ़ने को आतुर था, वहीं जनपद देवरिया के रुद्रपुर में ऐसा नरसंहार कांड हुआ कि मानो पूरे उत्तर प्रदेश में सन्नाटा छा गया और खुद एक बड़ा सवाल, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। इस पूरे मामले पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्राची पांडे हैं, महिला पत्रकार हैं, लगातार एक्टिव रही हैं, 2 तारीख से पल पल की अपडेट दे रही हैं। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप लगातार जो है इस ग्राउंड की रिपोर्टिंग कर रही हैं, प्राची जी। बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर जी। और मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दों को उठाया जाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और ये अच्छी बात है कि उस दिन जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि सारी नेशनल मीडिया, डिजिटल मीडिया सब यहाँ पर मौजूद जी। थे। और उस दिन की बात अगर मैं करूँ तो मुझे लगता है कि इससे खौफनाक रिपोर्टिंग मैंने कभी नहीं की है, क्योंकि ब्लड शेड्स थे वहाँ पर, रॉड थी जिससे मारा गया था, चप्पलें थीं। और ओवरऑल जो देख करके समझ में आ रहा था वो ये समझ में आया कि बड़ी जघन्यता से जो है ये इस घटना को अंजाम दिया गया है। और रह गई बात इस पूरे प्रकरण की, तो मुझे लगता है कि गालिब का एक शेर है, मुझे याद आ रहा है कि हमने माना कि तगाफुल ना करोगे तुम, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। कि चलिए ठीक है, प्रशासन अब जाकर से जग गई है, अब सारी कार्रवाई हो रही है, पूरे गांव को छावनी बना दिया गया है। लेकिन जब ये मामला इतना पुराना है, राजस्व विभाग इसको जानता है, तहरीर दी गई, सब कुछ जानते हुए भी जब इस पर कार्रवाई नहीं हुई, तब ना इस घटना को अंजाम दिया गया। तो अगर यही काम पहले हो गया होता, अगर पहले ही विभागों ने जो है इस पर कार्रवाई करती होती, पहले ही पुलिस ने इसको संज्ञान में ले लिया होता, तो शायद आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। कहीं न कहीं पीड़ा की तड़प ने खंजर उठा लिया और जी। बदले की भावना ने नरसंहार कांड का रूप दे दिया बिल्कुल, जाए। बिल्कुल। एक मैं और बात जानना चाहूँगा प्राची जी, आप लगातार एक्टिव रही हैं। जी। आप कैसे देखती हैं जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर मुद्दे पे चढ़ बढ़ के एक्टिव रहते हैं बिल्कुल, और हर बात पे कहते हैं जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल। पहली बात। जी। दूसरी बात कि 2014 से ये मामला चल रहा है। क्या निचले स्तर पे, ग्राउंड स्तर पे राजस्व की टीम, जब राजस्व की बात आएगी तो तहसील की बात आएगी, बिल्कुल। थाने की बात आएगी, क्या ग्राउंड स्तर पे अधिकारियों की लापरवाही हुई है? बिल्कुल हुई है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि लापरवाही नहीं हुई। अगर नहीं हुई होती तो आपको लगता है कि कोई कोई भी हत्या या कोई भी हत्याकांड ऐसे अचानक से नहीं हो जाता जी। है। उसके पीछे एक लंबी स्टोरी होती है, एक बैकग्राउंड होता है, और वो बैकग्राउंड जाहिर सी बात है कि पुलिस, यहाँ के जो लोकल थाने हैं वहाँ पे भी पता होंगे, मुकदमा चल ही रहा था। तो अगर इस मामले को लेकर के बहुत पहले ही पुलिस जो है वो एक्टिव हो जाती, तो मुझे लगता है कि ये जो घटना घटित हुई है वो नहीं हुई होती। रह गई बात इस हत्याकांड की, तो प्रेम यादव की हत्या पहले हुई और उसके बाद जो है पूरे ब्राह्मण परिवार को मार दिया गया। अब मेरा इस पूरे प्रकरण को देख करके एक सवाल ये है कि चलिए प्रेम यादव की हत्या हुई, उसके बाद आपको पुलिस, जो आक्रोशित भीड़ थी, उसका ये दायित्व था कि वो पुलिस के पास जाती, वो प्रशासन के पास जाती, लेकिन कानून की का सहारा लेती। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जाकर के उस पूरे दुबे परिवार को खत्म कर दिया, और इतनी जघन्यता से खत्म किया। मुझे लगता है आपने भी वीडियो देखी होगी, और खून बर्फ हो जाता है ऐसी तस्वीरें देख करके, ऐसी वीडियोस देख करके लगता है कि ये मतलब हम इस समाज में रह रहे हैं। कल को हाँ बिल्कुल, कल को कोई भी आकर के ऐसे मार के चला जाएगा। तो मुझे तो खैर उम्मीद है सरकार से कि सरकार जो है इस पर त्वरित कार्रवाई करेगी। और जैसा कि हम हमेशा सुनते आए हैं कि जो आतताई हैं, जो दबंग हैं, उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाती है। तो उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई दूसरी बात, पहला हत्या जो है प्रेम यादव का होता है। जी। प्रेम यादव की पत्नी से मीडिया रिपोर्ट हमने देखा, खुद मैंने बात किया, तो बता रही हैं कि न्याय मुझे भी मिलना चाहिए। आप इस मामले को कैसे देखती हैं? जी बिल्कुल, आपको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन आपको जिस कानून से न्याय मिलना चाहिए था, उस कानून को तो पहले ही तार-तार कर दिया गया। उस कानून को इस गांव के लोगों ने, जो भीड़ थी, जो आक्रोशित लोग थे, वो जाकर के तो कानून पहले ही हाथ में ले लिए हैं। फिर आप किस कानून से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। ठीक है। और चलिए ठीक है, बिल्कुल कानून, मुझे लगता है कानून सबके लिए है, प्रेम यादव के लिए भी है और दुबे परिवार के लिए भी है। तो दोनों के लिए, चलिए आपकी पत्नी, आप तो जिंदा हैं, आपको तो, आपके घर में तो रोने के लिए 4 लोग भी हैं। दुबे परिवार में तो कोई नहीं बचा, आपने बच्चों को घसीट-घसीट के मार दिया। वो तो बच्चे को मुझे लगता है मरा जान करके छोड़ा था उन्होंने, वो किस्मत से बच गया। तो
कानून को तो बहुत पहले हाथ में ले लिया गया है ना, तो फिर कानून से एक्सपेक्टेशन कैसी। लेकिन मुझे लगता है सरकार है, लोकतंत्र है, तो दोनों तरफ से न्याय तो होना ही अच्छा, चाहिए। दूसरी बात, अब लगातार 2 दिन से एक्टिव हैं। जी। आसपास के गांव में एक माहौल सुनने को मिला कि अब ये लड़ाई, हाँ। ये 2 गुटों की लड़ाई बढ़ती जा रही है। कहीं न कहीं अब ब्राह्मण वर्सेस यादव वाली लड़ाई हो रही है। सोशल मीडिया पे तमाम नेता अभी तक चुप थे। देवरिया सदर के विधायक सलभमणि त्रिपाठी बोल्डली जब आते हैं, तब लोगों ने अपने मुंह का धागा निकालकर धीरे-धीरे बोलना चालू किया। और कुछ लोग एक पक्ष के लिए बोल रहे हैं और कुछ लोग दूसरे पक्ष के लिए बोल रहे हैं। मुझे लगता है ये समाज को शर्मसार करने वाला विचार है, अगर लोग ऐसा सोच रहे हैं तो। क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल प्रभाकर जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। अभी मैं घर पर, वैसे तो हम जनरली बैठ के कमेंट देखते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा मामला है, तो मैं अभी कमेंट्स स्क्रॉल ही कर रही थी। उस दौरान मैंने देखा कि कई लोगों ने कमेंट किया है कि अरे दोनों पक्ष को दिखाइए, यादव में प्रेम यादव को पहले मारा गया है, आप उनके बारे में दिखाइए। तो भाई हम दोनों को दिखाएं। आपने मेरी रिपोर्टिंग अगर देखी होगी, हम इस घर पर भी आए थे और हम दुबे परिवार के पास भी गए थे, ठीक है। तो जब हमने दोनों की बातें हम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम दोनों का पक्ष भी रख रहे हैं। लेकिन अब आपको ये अगर लग रहा है कि नहीं, हम सिर्फ एक तरफ की बात कर रहे हैं या सिर्फ हम एक तरफ का पक्ष दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप जो कास्ट का चश्मा जिसको कहते हैं ना, वो चश्मा लगा लिया है बहुत आपने। डेंजर है जो। हाँ, जो बहुत डेंजर है। अब आपको ये दिख रहा है कि भाई प्रेम यादव गए हैं, किसी को ये दिख रहा है कि दुबे का पूरा परिवार चला गया, आपको ये क्यों नहीं दिख रहा है कि दोनों परिवार में इंसान गए हैं, इंसान गए, मासूम बच्चे गए हैं। मासूम बच्चे गए हैं। और उन बच्चों के लिए आपको एकजुट हो जाना चाहिए। आपको उस परिवार के लिए या प्रेम यादव के लिए भी अगर मैं कहूँ, तो आपको एकजुट होकर के ये कहना चाहिए कि कानून का उल्लंघन हुआ है, इंसानियत शर्मसार हुई है, ये मुद्दा होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि वो यादव और ये ब्राह्मण। मुझे लगता है ये बहुत कहीं गलत बात तुल है। देना अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं अच्छी बात है। आप लोकतंत्र में रह रहे हैं, सबको समान अधिकार है, तो आप किसी एक की तरफ से कैसे कह आज सकते की हैं? तारीख है 4, आज आप यहाँ पे मौजूद हैं। जी। बताया जा रहा है कि बुलडोजर कभी भी चल सकता है। जी। क्या जानकारी है आपको? देखिए, अभी फ़िलहाल तो अभी हम मौके पर अभी आए हुए हैं, और जैसा कि हमने कुछ लोगों से बात की है, तो एज़ सच कोई हिंट्स तो नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जितनी मतलब जो हमें जानकारी मिली है सोर्सेज़ के थ्रू, उससे ये कहा जा रहा है कि कभी भी कार्रवाई हो सकती है, और कार्रवाई अगर होती है तो उसी के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। प्राची जी, आपने हमको समय दिया, बहुत धन्यवाद। और बहुत आपको थैंक इसके लिए विशेष धन्यवाद कि आप महिला होकर इतना तेज़ तर्रार एक्टिव होकर लगातार 2 दिन से कवरेज कर रहे हैं। गाँव वाले रिपोर्टर का आपको बहुत नमस्कार। तो प्राची पांडे से हम बात कर रहे थे, और जैसा प्राची ने बताया कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। जातिगत बात करने वाले लोग, चाहे वो यादव समाज के लोग हों या फिर ब्राह्मण समाज के लोग हैं। मेरा एक सवाल है, क्या इससे पहले कभी उस परिवार का दर्द जानने की कोशिश किए? जब मामला 2014 से चल रहा था, ये 9 साल का कारवां बीत गया, कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई जनप्रतिनिधि क्या उस ब्राह्मण परिवार का दर्द जानने की कोशिश किया, या फिर यादव समाज के लोग कभी इस परिवार के बात करने की कोशिश की? इस बात का इंतज़ार रहेगा, और इंतज़ार यह भी रहेगा कि समाज में इस तरह की द्वेष भावना कहीं न कहीं बहुत खतरनाक है, और हमारा समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हम सबके लिए बेहतर सोचेंगे। जातिगत राजनीति से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी समाज का भला हो पाएगा।